हेलो फ्रेंड्स, कहीं आप भी तो वही गलती नहीं करने जा रहे हो जो अधिकतर ट्रेडर किया करते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो कौन सी गलती है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अगर आप वो गलती जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। खैर, अब हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर, जिसमें मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी शेयर किया करता हूँ। और इसमें बेसिकली 3 पॉइंट को मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहला पीएनएल, उसके बाद मिस्टेक एंड लर्निंग, एंड तीसरा अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो अब बिना देर किए हुए सीधे क्या है अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने क्या है सलाहकार से पूछ करके ही डिसीजन ले। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा थर्ड वीक का पीएनएल। और आप देख सकते हो कि इस मंथ में मैंने एक बार फिर से क्या है कहीं ना कहीं लॉस कर लिया है, और ये लॉस लगभग क्या है 5700 के आसपास में है। और यही नहीं, मैं आपको लगे हाथ सेकेंड वीक का भी बता देता हूँ, जिसमें मैंने लगभग 6200 यानी कि 6200 का लगभग लॉस किया था। अब आप सोच रहे हो क्या चीज़ कि भाई आप लॉस ही सिर्फ करते हो क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, मैं फर्स्ट वीक में क्या है लगभग 6800 के आसपास में मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था, आप ये देख सकते हो। और हाँ, ओवरऑल क्या है मैं इस वीक के एंड होते होते क्या है मैं ओवरऑल इस मंथ में क्या है लॉस में आ चुका हूँ। और ये लॉस लगभग क्या है 5200 यानी कि 5200 है। हालांकि ये लॉस देखा जाए तो ये लॉस तो ज़्यादा नहीं है, बट इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स एक गलती क्या करते हैं कि जब लॉस होता है तो क्या हो जाते हैं कहीं ना कहीं मार्केट से क्या हो जाते हैं अपसेट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या चीज़ कि मैंने ऐसा क्या गलती किया जिसके कारण क्या है मुझे मार्केट पनिश कर रहा है। बट सच्ची बताऊं तो मार्केट में क्या होता है जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप शायद उस प्रकार से क्या है आप अपने मिस्टेक्स को क्या है सही से क्या है पहचान नहीं पाते हो, लेकिन जब आप गलती करते हो जब आपका लॉस होता है तभी क्या है आप इसे क्या है अच्छे से क्या है काम कर पाते हो कि अच्छा मेरा गलती यहाँ पे रहा। हाँ, रेक्टिफाई करना जरूरी होता है, अगर रेक्टिफाई नहीं करोगे तो फिर क्या है आपको मार्केट क्या है पनिश करते ही रहेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ जिसके लिए क्या है आप इस वीडियो को शायद क्या है देख रहे हो, कि भाई आप मिस्टेक के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा मिस्टेक ट्रेडर करते हैं जो क्या है नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, चूंकि क्या है मेरा 2 सप्ताह से कंटिन्यूअसली लॉस हो गया है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है अधिकतर ट्रेडर क्या करते हैं अपने सेटअप पे क्या होते हैं डाउट करने लगते हैं कि भाई मेरा सेटअप काम कर रहा है या नहीं, या मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ, मतलब क्या है वो क्या है कुछ ज्यादा ही क्या हो जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है हमें निगेटिव नहीं होना है। हाँ, हमारा सेटअप वही रहेगा है ना, उसमें क्या है हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर आप क्या है जैसे क्या है सिंपल से समझो क्या है कि आप एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो और क्या है वो जब प्रॉफिट देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही सेटअप जब क्या होता है आपके अगेंस्ट मूव करने लगता है तो आपको क्या है बहुत खराब लगने लगता है कि भाई ये सेटअप कैसा मतलब घटिया है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन सच मानो क्या है वही सेटअप जिसको आप फॉलो कर रहे हो ना उसे ही को कंटिन्यू अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आपको क्या है अच्छा खासा प्रॉफिट होगा आगे जाकर जाकर के फिर से। और इसलिए क्या है मैं अपने सेटअप पे बिल्कुल भी ये नहीं हूँ कि भाई मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा सेटअप है ही नहीं क्या है जो 100% काम करे। बस आपको ध्यान में क्या रखना है जब आपका सेटअप क्या है आपके अगेंस्ट मूव कर रहा है, मीन्स जब आपके सेटअप पे ट्रेड मिल रहा है, लेकिन क्या होता है आपके सेटअप पे आने के बावजूद भी अगर क्या हो जा रहा है लॉस हो जा रहा है, तो आप शांति से क्या है उस लॉस को क्या है एक्सेप्ट करो, मार्केट से फाइट मत करो। फिर जब क्या होगा समय आएगा तो फिर क्या होगा वही सेटअप क्या है फिर आपको बहुत सारा पैसा बना के देने वाला है। और मुझे क्या है अपने सेटअप पे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए क्या है मैं अपने सेटअप को तो चेंज करने वाला हूँ नहीं। सो आपको भी क्या है अगर क्या है इस प्रकार से लॉस फेजेस का सामना करना पड़ता है तो वहां पे क्या है आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना होगा। हाँ, टेस्ट आपका सेटअप में अगर कुछ त्रुटि है तो उस त्रुटि को क्या है दूर करो, उसे क्या है रेक्टिफाई करो। लेकिन ये कहो क्या चीज कि भाई मेरा सेटअप अब काम ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या है गलत है, मीन्स आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स शायद कर रहे होंगे। तो आप अपने सेटअप को क्या है एक बार देखो कि अच्छा उसमें अगर मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, या फिर मेरा सेटअप काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीज क्या है आपको अपना क्या है खुद से क्या है ये काम करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा आपको ये चीज अच्छा से क्या होगा मार्केट रिवार्ड करेगा आपका सेटअप पे। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है क्या चीज कि मेरा सेटअप क्या है भले ही क्या है 2 सप्ताह से काम नहीं कर रहा है, बट आने वाला समय में क्या है ये सेटअप मेरे लिए फिर से क्या है एक बार काम करना शुरू करेगा। और आपके सामने ही मैं रहूंगा है ना। और जैसे मैं एज यूजुअल क्या है अपना डेली का तो प्रॉफिट दिखाता ही हूँ, साथ में क्या है वीकली बेसिस पे वीडियो बना के डालता हूँ है ना। मंथ के एंड में फिर बताता हूँ क्या चीज की ओवरऑल मेरा क्या रहा। तो ये सब क्या है आपको आपके सामने मैं फिर से क्या है शेयर करूंगा ही। आप भी यहीं पे रहोगे मैं भी यहीं पे रहूंगा है ना। तो ये क्या है
मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, मुझे क्या है अपने सेटअप पे क्या कुछ ऐसा नहीं कि मुझे घमंड है, घमंड नहीं है, बस मुझे मेरे सेटअप पे क्या है 100% कॉन्फिडेंस है कि आज काम नहीं किया है, आगे जाके वो काम करेगा। और आपको भी क्या है अपने सेटअप पे ऐसे ही क्या है मतलब विश्वास दिखाना होगा, तभी जाके क्या है आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे। हाँ, अगर आपका सेटअप में क्या है आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे सेटअप में ये त्रुटि है, तो उस त्रुटि को दूर करो, उसे क्या है सही करना है, उसे रेक्टिफाई करना है। लेकिन अगर आपका सेटअप एक बार बन जा रहा है तो फिर क्या है उसको फॉलो करने का कोशिश करो। ये नहीं क्या है कि एक सप्ताह हम किसी और सेटअप को फॉलो करें, किसी अगले सप्ताह में किसी और सेटअप को फॉलो करें, तो वो सब मत क्या करो। वैसे में क्या होगा, आप क्या है ओवरऑल क्या हो जाओगे कहीं ना कहीं, जब बिग के एंड में जाओगे, मंथ के एंड में जाओगे तो क्या हो जाओगे, लॉस में रहोगे। तो ये सबसे अगर बचना है तो क्या है आपको अपने सेटअप पे 100% क्या है विश्वास करना होगा। देन आफ्टर ओनली क्या है आप पैसा जनरेट कर सकते हो इस मार्केट से। खैर अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी कि अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। आप देख सकते हो आपके सामने में निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, और ये अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है। इसे मैं जरा क्या करता हूँ, पहले वीकली बेसिस पे इसको शिफ्ट करता हूँ। वीकली बेसिस पे क्यों, क्योंकि क्या है वीक का एंड हुआ इसलिए। मंथली बेसिस पे क्या है मंथ के एंड में एक बार हम लोग देख लिया करते हैं, अभी वीकली बेसिस पे फोकस करते हैं। आप देख सकते हो ये वीकली बेसिस पे क्या है निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो रखा है, और कहीं ना कहीं क्या है आप देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको जूम इन पहले तो कर देता हूँ। आप देख सकते हो क्या चीज, कि मार्केट क्या है कहीं ना कहीं क्या है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट भले ही क्या है निगेटिव हुआ था, बट उसके बाद क्या है मार्केट अपना क्या है धीरे धीरे करके क्या है अपसाइड मूव करने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, ये जो आप जोन देख रहे हो ना, जैसे 30,773 यानी कि 23,700 से 800 के बीच में पकड़ लो, ये जो नीचे का जोन है ये क्या है हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्या है एक जोन है। और ऊपर का जो जोन है सो क्या है यहाँ पे, ये है 24,500 से 600 का जोन लगभग है, जिसके बीच में क्या है मार्केट अपना क्या है भी टाइम पास कर रहा है। हालांकि जैसे ही इसे हम क्या करते हैं ना डेली बेसिस पे शिफ्ट करेंगे, तो आपको क्या है एक और छोटा सा रेंज का क्या होगा आपको ब्रेकआउट दिखेगा। अब आप देख सकते हो क्या चीज, ये कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे क्या है शिफ्ट हो चुका है। और आप देख सकते हो क्या चीज, ये जो बियरिश कैंडल बना था उसके बीच में क्या है कई एक दिन मार्केट क्या है कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एंड देन आफ्टर फिर क्या है इस जोन का है ना छोटा सा जो जोन है, उस जोन के ऊपर क्या है मार्केट कहीं ना कहीं क्या है क्लोजिंग करते हुए क्या है फ्राइडे के सेशन में दिखा है ना। अब यहाँ से क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से सच में इसमें क्या है बुलिश होना है, मीन्स क्या है तेजी मार्केट में आना है, तो यहां से क्या है ये तेजी का क्या है मूवमेंट शुरू कर सकता है। लेकिन आपको क्या है मैं एक बार ये चीज बता दूं कि ट्रम्प अभी क्या है मरा नहीं है ना, ट्रम्प अभी क्या है जीवित है। तो ट्रम्प जीवित है इट मीन्स क्या है कि वो कब क्या अनाप शनाप क्या कमेंट्री पास करते हैं ना, उसका कुछ अता पता नहीं होता। इसके कारण क्या है मार्केट भले ही आपको क्या है अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में दिख रहा है, लेकिन मार्केट कब पलटी मार दे कहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको ऐड करता हूँ कि अभी क्या है अपना जो मीन्स अपने मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्या होता है क्रूड ऑयल का क्या होता है लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो क्या होता है लगभग 85 के ऊपर से 85 के ऊपर फिर से क्या है वो क्रॉस करना शुरू कर चुका है, जो कि क्या है हमारे मार्केट के लिए कहीं से भी क्या है अच्छा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज क्या है कि रूबी भी क्या है डॉलर के सामने कहीं ना कहीं फिर से बिक पड़ने लगा है। तो इसके कारण क्या है एफआईआई का क्या हो सकता है फिर से आपको क्या है बिक वाली देखने को मिल सकता है, मीन्स एफआईआई फिर से क्या है सेलिंग करना शायद शुरू कर सकते हो। और आप देख भी सकते हो क्या चीज की एफआईआई धीरे धीरे करके क्या है कुछ समय इधर तो बाइंग किए थे, बट फिर से थोड़ा 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 करके क्या है सेलिंग करना शुरू कर चुके हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि आने वाले सप्ताह में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। बट खैर अब हम चलते हैं इस कैंडल को जरा क्या है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे समझते हैं, ताकि क्या हो जाए थोड़ा सा और अच्छा से क्या आपको समझ में आए कि मार्केट में कैसे क्या करना है। अब आप देख सकते हो ये जो चार्ट है सो क्या है अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो चुका है। और जैसा कि आपको मालूम है ना, मीन्स आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे फॉलो किया करते हैं उन्हें मालूम होता है क्या चीज़, कि मैं पहले से ही क्या है मार्किंग कर रखा होता हूँ। बस क्या है आपको समझाना होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्या चीज़ की चार्ट क्लियर दिखे। इस कारण क्या है मैं थोड़ा सा इस सबको क्या है हाइड कर देता हूँ। अब एक बार क्या है मैं थोड़ा सा क्या है इसे पहले तो नॉर्मल करता हूँ, ताकि क्या हो जाए आपको थोड़ा अच्छा से ये चार्ट दिखे। अब आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट ओपन हो चुका है निफ्टी 50 का, और इसमें क्या है मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा कल का प्लान क्या रहने वाला है। जरा इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे पहले तो इसको ड्रैग इन करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि क्या हो जाए आपको समझा पाऊँ मैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है
3 कंडीशन हो सकता है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। या तो मार्केट क्या हो जाए, फ्लैट ओपन हो, या फिर क्या हो जाए, गैप अप हो, या फिर क्या हो जाए, गैप डाउन हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या चीज़, कि मैं पहले से कुछ ज़्यादा प्री प्लान करके नहीं रखता हूँ कि मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। मैं बेसिकली चार्ट को ही देख के रिएक्ट करता हूँ, और मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बस काम करता हूँ। और ये क्या है, मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से जो बहुत सारे फॉलोअर्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें भली बात ही मालूम है कि मेरा सेटअप बहुत सिंपल होता है। सपोर्ट पे क्या करना, कॉल को बाई करना, और रेसिस्टेंस पे पुट को बाई करना है। बहुत सिंपल है, और कुछ नहीं है। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़, कि जैसे मार्केट अगर क्या हो जाए, यहाँ फ्लैट ओपन हो, तो फ्लैट ओपन होते ही क्या हो जाए, अगर हल्का सा यहाँ अपसाइड का मूवमेंट दिखा है, तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस एक जोन है। तो यहाँ से अगर मुझे लगे क्या चीज़ की निगेटिव कैंडल जैसा क्या है बनना शुरू हो चुका है, मतलब थोड़ा सा लगे क्या चीज़ की मार्केट यहाँ पे वीक पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या पुट साइड में जाना प्रेफर करूंगा। और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप अगर होता है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करूंगा। मैं बेसिकली जब मार्केट गैप अप होगा, तो मैं अपसाइड में तो क्या है, बाइंग का बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। हाँ, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए कहीं क्या है, ये डे हाई के पास में या फिर इस क्लोजिंग के पास में अगर आता है, तो यहाँ से फिर क्या है, एक बार मैं बाइंग को देख सकता हूँ। और तीसरा क्या हो सकता है, गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है ना, तो गैप डाउन में भी क्या है, चूंकि मार्केट क्या है, पिछले सेशन में अच्छा खासा क्या है, स्ट्रॉन्ग दिखा था, तो मैं गैप डाउन होते ही क्या है, मैं बिल्कुल वहां पे क्या है, मतलब पुट साइड में नहीं जाने वाला हूँ, मतलब पुट को नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं वेट करूंगा। वेट क्या करूंगा, कि अगर मार्केट इधर कहीं ओपन हो रहा है, तो मैं चाहूंगा क्या चीज की, अगर मार्केट इधर कहीं बाउंस हो, और बाउंस होने के बाद इधर कहीं अगर मुझे लगे क्या चीज की सेलिंग, अगर जैसा सेलिंग जैसा कैंडल बन रहा है, तो जाके क्या है, मैं यहाँ से, या फिर क्या हो सकता है, मैं वेट करके यहाँ तक भी देख सकता हूँ कि इधर क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो इसके पास से फिर क्या है, मैं सेलिंग के लिए देखूंगा, और इस प्रकार से क्या है, कुछ मेरा क्या है, ट्रेड प्लान क्या है, कल का रहने वाला है। सो आप भी अपना क्या है, ट्रेड प्लान चाहो तो बता सकते हो, कि आपको क्या लगता है, मार्केट कल ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। मैं तो बहुत ही सिंपल सा क्या है, स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। मीन्स क्या है, वन इंडेक्स वन स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करता हूँ। और निफ्टी फिफ्टी में भी क्या चीज़ करना है, बेसिकली मुझे सपोर्ट पे बाई करना है, और रेजिस्टेंस पे क्या करना है, सेल करना है। अब सपोर्ट पे बाई करने का मतलब क्या है, बेसिकली सपोर्ट पे मैं कॉल को बाई करता हूँ, और रेजिस्टेंस पे मैं पुट को बाई करता हूँ। हाँ, अभी चूंकि क्या है, मेरे पास कैपिटल थोड़ा सा ये हो गया है इंक्रीज, जिसके कारण क्या है, मैं थोड़ा सा कभी कभी सेलिंग को भी देख लेता हूँ, मतलब सेलिंग भी कर लेता हूँ, बट जनरली मैं क्या है, अभी भी ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।